नमस्कार, मैं हूं शांतनु सनवाल और ये है आज यानी कि 8 अप्रैल 2026 की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की रिक्वेस्ट पर उन्होंने ईरान पर होने वाले मैसिव स्ट्राइक्स रोक दिए हैं। ईरान ने भी इस सीज फायर को एक्सेप्ट किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने का वादा किया है। दोनों देश इस्लामाबाद में इस हफ्ते शांति वार्ता शुरू करेंगे। सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद अमेरिकन क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 8% गिर गए और S&P 500 फ्यूचर्स 2.4% ऊपर आ गए। अमेरिका में पेट्रोल पिछले कुछ हफ्तों में $4 प्रति गैलन के ऊपर पहुंच गया था क्योंकि हॉर्मुज बंद था और ग्लोबल सप्लाई डिसरप्ट थी। अब अगर सीज फायर टिका तो कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है। इंडिया भी ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए इंटरनेशनल प्राइसेस का सीधा असर हम पर पड़ता है और इस सीज फायर की खबर से इंडिया के शेयर मार्केट में भी आज सुबह से ही बढ़त देखने को मिल रही है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नतीजे आ गए हैं और गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐलान किया है कि रेपो रेट को 5.25% पर अनचेंज रखा है, यानी कि ईएमआई पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही पॉलिसी स्टांस को न्यूट्रल रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर बदलाव किया जा सके। मार्केट के लिए अच्छी खबर यह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.9% रहने का अनुमान है। हालांकि क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों पर आरबीआई की नजर बनी हुई है। इस खबर का भी शेयर मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री आज से वॉशिंगटन डीसी की ऑफिशियल यात्रा पर हैं। ये दौरा 10 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें वो यूएस के सीनियर ऑफिशियल से ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर इंपॉर्टेंट बातचीत करेंगे। ईरान वॉर के बीच पाकिस्तान की मीडिएशन रोल बढ़ने से रीजन की जियोपॉलिटिक्स बदली है। ऐसी स्थिति में इंडिया का अमेरिका से डायरेक्ट डायलॉग काफी मायने रखता है। आज नीतीश कुमार बिहार के सीएम के रूप में अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो दिल्ली जाएंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे। उनके इस्तीफा देने के बाद पहली बार बीजेपी का कोई नेता बिहार का चीफ मिनिस्टर बनेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। बिहार का ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन एक बड़ा बदलाव है। इसे एक युग का अंत और एक नई शुरुआत माना जा रहा है। कल 9 अप्रैल को केरला, आसाम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें कुल 296 सीट पर वोटिंग होगी। सिर्फ केरला में 2.71 करोड़ वोटर्स 883 कैंडिडेट्स का भविष्य तय करेंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी। केरला में एलडीएफ, कांग्रेस लेड यूडीएफ और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। रिजल्ट्स 4 मई को आएंगे। कल गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 27 रन से हराया। बारिश के कारण यह मैच सिर्फ 11 ओवर्स का हुआ। यशस्वी जायसवाल की ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 150 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 9 विकेट खोकर 123 रन ही बना सकी। आज दिल्ली और गुजरात का मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। ऐसे ही रोज की इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें।